बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एक हफ़्ते से हम लोग बात कर रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की डिफरेंट कॉजेज़ के बारे में, डिफरेंट सिम्टम्स के बारे में, और हमने आप लोगों को आगाह किया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको किन किन तरीक़ों से, किन किन कारणों से आपको हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में कि जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग या ऐसे लोगों के अंदर जो कुछ आदतें या कुछ डिजीज़ या कुछ बीमारियां या उनसे मिली हुई कुछ चीज़ें हैं कि जिनके अंदर अगर ये चीज़ें पाई जाती हैं तो उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उन लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाया करता है। तो आप लोगों को अगर ये चीज़ें पता होंगी कि आपको अगर ये चीज़ है तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, तो आप उन चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप उन चीज़ों से अपने आप को बचाएंगे तो आप अपने आप को इरेक्टाइल डिसफंक्शन से भी बचा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि क्या चीज़ें हैं वो, है ना, कि जो आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिन लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है बहुत तेज़ी के साथ होने के चांसेस होते हैं, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं ये आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी, और पिछले 10 सालों से हमारी जो प्रैक्टिस है वो एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप डायरेक्टली हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आसानी से टहलते हुए हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। या अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कि जो कुछ फैक्टर्स हैं जो अगर किसी शख्स में पाए जाते हैं तो उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन उनके अंदर हो जाया करता है। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? पहले नंबर पे एज फैक्टर्स, है ना। जिन लोगों की एज 40+ हो जाती है, 40 साल से ऊपर जैसे ही आप गुजरते हैं तो आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का डेवलप हो जाना बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत जल्दी डेवलप हो जाए। तो इस वजह से अगर एज आपकी बढ़ती जा रही है और आप 40 साल के हो गए हैं, तब आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है। जाहिर सी बात है, एज तो एक ऐसा फैक्टर है कि जिसको हम कम नहीं कर सकते। एज तो ऐसी चीज़ है जो हर साल हमारी बढ़ ही रही है ना। तो फिर अब इसमें हमें क्या करना होगा कि अगर एज आपकी बढ़ रही है और आप 40 साल के हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखना है। आप अगर स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आप उल्टा सीधा खाना पीना है, आपका बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है आपकी, तो इन सारी चीज़ों को आपको छोड़ना चाहिए। टाइम पे आप सोते नहीं हैं, टाइम पे जगते नहीं हैं, प्रॉपर वे में कुछ आप एक्टिविटी नहीं करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा और प्रॉपर वे में अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करना पड़ेगा आफ्टर 40। ये आपकी जिम्मेदारी है अगर आप चाहते हैं कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन ना हो तो, क्योंकि 40 के बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन का हो जाना बहुत कॉमन है और आजकल हमारे पास 40+ एजेस के पेशेंट जो हैं बहुत ज़्यादा तशरीफ़ लाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस है, आप एक ऐसे पेशेंट हैं कि जिनको डायबिटीज़ मेलाइटिस रहता है और उनकी मेडिसिन चल रही है, तो अब ऐसी कंडीशन में उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का हो जाना बहुत कॉमन है। अब जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि बॉडी में अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आपके जो मसल्स हैं, आपके जो वेन्स और आर्टरीज़ हैं, उनमें वीकनेसेस आने लगती हैं और आपके आसाब, पट्टे, नर्व्स जो हैं वो सारे के सारे वीक होने लगते हैं। और जाहिर सी बात है, इन सारी चीज़ों का रोल काफ़ी ज़्यादा है आपके इरेक्शन को अचीव होने में और आपके इरेक्शन के मेंटेन होने में। अब अगर आपको इरेक्शन अचीव हो तो जा रहा है लेकिन वो मेंटेन नहीं रह रहा है, ये कंडीशन आपके डायबिटीज़ मेलाइटिस में बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि इरेक्शन अचीव हो जाता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन वो इरेक्शन मेंटेन होना बंद हो जाता है और इरेक्शन उनका सबसाइड हो जाता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करते करते ही उनका इरेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये परेशानी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। बॉडी का ख्याल रखने का ये तरीक़ा है कि आप बॉडी मास इंडेक्स जो कैलकुलेटर है आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे BMI कैलकुलेटर आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी हाइट और अपना वेट जो है डाल करके आप देख सकते हैं कि BMI आपका क्या है। BMI आपका जो है एक स्कोरिंग होती है और उस स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका
बॉडी मास इंडेक्स कैसा है और आपको क्या स्कोर उसमें मिलता है। अब ऐसी कंडीशन कि अगर आपका BMI 25 प्लस है, अगर आप BMI करते हैं और आपका BMI जो है वो 25 से ज़्यादा आता है एवरी टाइम, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत है। अगर BMI आपका 25 से ज़्यादा रहेगा तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से कोई बचा नहीं सकता है और आपको एक न एक दिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ज़रूर होना है। तो इस वजह से आपको ऐसी कोशिश करनी है कि वेट आपका जो है वो बेहतर रहे, हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट रहे और BMI जो है आपका वो 25 से कम रहे हमेशा। 25 से ऊपर जाएगा अगर आप ओवरवेट होंगे, तब ऐसे कंडीशन में आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो होना ही होना है। आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से अपने आप को बचा नहीं सकते। ये कुछ चीज़ें हमने बता दी आपको। इसके अलावा आपको अगर डिप्रेशन है, अगर आप एक डिप्रेशन, एंजाइटी है ना के मरीज़ हैं, है ना, स्ट्रेसफुल ज़िंदगी आपकी रहती है, तो फिर भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। अब ऐसी कंडीशन में आपको डिप्रेशन की दवाएं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपको छोड़ने की कोशिश करनी है। कोशिश करनी है कि आपको डिप्रेशन की दवाओं के ऊपर डिपेंड न रहना पड़े और डिप्रेशन की दवाइयाँ एज सून एज पॉसिबल आप छोड़ दें और अपना लाइफस्टाइल सुधारें, आप अपने दिमाग को संभालें और डिप्रेशन और एंजाइटी से अपने आप को दूर भगाएं। इसके अलावा अगर आप फिज़िकली इनएक्टिव बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऐसा काम है आपका कि बस सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, मौका मिलता है तो लेट जाते हैं, कुछ भी आपको फिज़िकली जो है एक्टिव नहीं है, आप एक्टिविटी कुछ भी नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का हो जाना बहुत कॉमन है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, निकोटीन इंटेक है आपका किसी भी तरीके से है, सुरती खाते हैं, खैनी खाते हैं, है ना, पान मसाला बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। अभी हमने 2 दिन पहले आप लोगों को बताया था कि निकोटीन जो है वो किस तरीके से आपकी बॉडी को हार्म करता है, आपकी वीन्स और आर्टरीज को कैसे डैमेज करता है, ये सारी चीज़ें अभी हमने 2 दिन पहले आपको बताया था। तो ये कुछ हमने फैक्टर्स बताए हैं, कुछ चीज़ें हमने आपको बताई हैं कि जो अगर ये चीज़ें आपके अंदर पाई जाएंगी या इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर आपके अंदर पाई जाएगी तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आप घिर जाते हैं और फिर आप तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं। सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं तो आप उस बीमारी की तह तक नहीं जाते, आप उस बीमारी की जड़ को नहीं समझते हैं। बस मार्केट से ऐसी 1-2 दवाएं ले करके खाते रहते हैं, बस लगता है कि नहीं हमारा इसी से ठीक हो जाएगा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इस तरीके से मेडिसिन लेने से आपको कभी भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक नहीं हो सकता है। नॉट ओनली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये बात हम सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में नहीं कर रहे हैं, ये किसी भी बीमारी और डिजीज़ के बारे में कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है आपको बीमारी है और उसके रूट कोज डिफरेंट हैं और उसका डायग्नोसिस डिफरेंट है और आप सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बहुत मरतबा आपने देखा होगा कि फीवर आता है और आप सिर्फ पैरासीटामॉल खाते हैं, फीवर आता है, बॉडी में दर्द होता है, आप पेन किलर लेते हैं। अब क्या आपका फीवर और पेन किलर लेने से, पैरासीटामॉल और पेन किलर लेने से फीवर तो टेम्परेरी बेसिस पे सबसाइड होता है, जब तक दवाओं का असर रहता है बॉडी में आपको दर्द नहीं होता है। ये हमने समझाने के लिए आपको बताया। अब जाहिर सी बात है रूट कोज आपके अंदर कुछ और है ना, फीवर है, आपको वो प्रॉपर डायग्नोसिस आप कर नहीं रहे हैं, उसके लिए जो उसूल इलाज है, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको आप फॉलो कर नहीं रहे हैं, उसके लिए मेडिसिन ले नहीं रहे हैं, तो कैसे ये आपका ठीक होगा, क्योर होगा। सेम इसी तरीके से ये बीमारियां भी होती हैं। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है तो बहुत मतलब ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डिजीज़ के साथ साथ ये किसी अंडरलाइंग कोज का बहुत ही मेजर सिम्टम होता है। अब इस सिम्टम्स को रिजॉल्व करना, इस सिम्टम्स को सिर्फ इस सिम्टम के लिए मेडिसिन ले लेना, ये कहीं की भी अक्लमंदी नहीं है। तो आपको अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है या अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी बीमारी हो रही है तो आपको एक मरतबा डॉक्टर साहब से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। प्रॉपर हिस्ट्री के बाद, प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद आपको जो ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाए आपको वो ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए ताकि ये बीमारियाँ आपकी जड़ से ख़त्म हो सकें। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, आपकी एज 40 प्लस है, तो आप एक मतलब हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए। आप डायबिटिक हैं, आपको डिप्रेशन है, आपका वेट ज़्यादा है या फिर आप जो है दूसरी किसी जो है बीमारियों में मुब्तला हैं जिसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, आप चाहते हैं कि आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को परमानेंटली क्योर कर सकें, तो आप हमसे कंसल्ट करिए।
हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए 9452580944। इस नंबर पे कॉल करिए, आपको यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, या आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर विजिट करके अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।